प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एवं साकेत महाकाव्य से अवतरित कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता के तृतीय अंश का अध्ययन करेंगे। इन पंक्तियों में माता कैकेयी ने राम को वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी ठहराते हुए पश्चाताप व्यक्त किया है। छंद देखें। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। थी स नक्षत्र शशनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। संदर्भ प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कठिन शब्द देखें। शपथ सौगंध, अबलाजन नारियां, उकसाना बहकाना, सार यथार्थ बात, पहाड़ सा पाप घोर अपराध, राई भर थोड़ा सा, अनुताप पश्चाताप, सनक्षत्र नक्षत्रों सहित, शशनिशा चांदनी रात, नीरव शांत, उल्कासी टूटकर गिरता हुआ तारा सा, दीप्त प्रकाशित। व्याख्या देखें। कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती है, हे राम, यदि मैं शपथ खाकर कहूँ कि तुम्हें वनवास देने में भरत का कोई हाथ नहीं है, तो यह मेरी दुर्बलता कही जाएगी, मेरी कमजोरी कही जाएगी। किंतु तुम ही बताओ कि हम नारियों के लिए इसके अलावा दूसरा कौन सा मार्ग है। यदि तुम्हें वनवास देने में भरत ने मुझे उकसाया हो, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, उसी तरह पुत्र भरत को भी खो दूं। उसके इन शब्दों को सुनकर सभी उसे ऐसा कहने से रोकने लगे। तब वह कहती है कि रुको, मुझे कहने से मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो। यदि उसमें कोई यथार्थ बात हो तो उसे चुन लो, अर्थात ग्रहण करो। मैंने घोर अपराध किया है और मैं शांत रह जाऊं, थोड़ा सा भी पश्चाताप न करने पाऊं, यह उचित नहीं है। कवि कहता है कि वह रात चांदनी रात थी, नक्षत्रों से युक्त उस रात में प्रकृति भी ओस के माध्यम से आंसुओं को टपका रही थी और सभा में बैठे हुए लोग शांत होकर अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रहे थे। कैकेयी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे अंधेरे में टूटकर गिरता हुआ कोई तारा हो। जैसे टूटकर गिरता हुआ तारा मार्ग को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह वहाँ बैठे हुए लोगों के भीतर एक आशा की किरण बनकर कैकेयी दिखाई दे रही थी। यद्यप उसके शब्दों को सुनकर लोग आश्चर्य और दुख से भर रहे थे, अर्थात वे महसूस कर रहे थे कि क्या यह वही कैकेयी है जो राम को वनवास देते समय शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। दूसरा बंद देखें। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके।
छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कठिन शब्द देखें। दासी, सेविका, पंजरगत शरीर के भीतर स्थित, अधीर धैर्यविहीन, ज्वलित भाव ईर्ष्या भाव, वात्सल्य संतान के प्रति प्रेम, वत्स पुत्र, त्रैलोक्य तीनों लोक, धरती आकाश पाताल, मातृपद माता का पद, दुहाई दीनतापूर्ण की गई याचना प्रार्थना। व्याख्या देखें। माता कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, मंथरा तो एक दासी थी, भला वह क्या कर सकती थी। मेरा मन ही मेरे विश्वास में न रह सका, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा। इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है। फिर वो स्वयं को संबोधित करते हुए कहती हैं कि इस शरीर के भीतर स्थित हे आत्मा, अब तुम धैर्य विहीन होकर अपने दुर्भाग्य पर जलो, क्योंकि राम को वनवास देने जैसे ईर्ष्यापूर्ण विचार तुम्हारे ही भीतर उत्पन्न हुए थे। फिर वह सभी को संबोधित करते हुए कहती है कि क्या मेरे भीतर राम को वनवास देने जैसे ज्वलित भाव ही थे? क्या मेरे भीतर कुछ और शेष नहीं था? पुत्र के प्रति जो वात्सल्य भाव मेरे भीतर उमड़ रहा था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है कि आज मेरा ही पुत्र भरत अन्य सा दूसरे की तरह, पराये की तरह मुझसे व्यवहार कर रहा है। वह कहती है, हे राम, भले ही तीनों लोकों के जन मुझ पर थूकें अर्थात मुझसे घृणा करें, और जो कहना चाहें वह कहें अर्थात मुझ पर चाहे जो दोष लगाएं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। किंतु हे राम, मैं तुमसे यही याचना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मैं भरत की माता हूँ, मुझसे यह पद छीना न जाए। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत 5, 4 संकेत पहले आप पढ़ चुके हैं। दुर्बलता का से लेकर खेद भरती थी तक। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तीसरा प्रश्न, कैकेयी के पास अपनी बात प्रमाणित करने के लिए एकमात्र उपाय क्या था। चौथा प्रश्न, अयोध्या वासियों में एक साथ भय, विस्मय एवं खेद के भाव क्यों उत्पन्न हो रहे थे। पांचवा प्रश्न, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। संकेत छठा, क्या कर सकती थी से लेकर क्या तुझसे तक, अर्थात आज का अंतिम बंद। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के प्रसंग का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न, कैकेयी ने अपने मातृपद के संबंध में श्री राम से क्या कहा। और पांचवा प्रश्न, दासी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कैकेयी ने क्या कहा। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए काव्य सौंदर्य की आवश्यकता पड़ेगी, इसे भी ध्यान में रखें। यहाँ भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है, शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद, रस सांतरस, स्वैया छंद है, अनुप्रास और उपमा अलंकार हैं, अभिधावलक्षणा शब्द शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों का समुचित उत्तर लेखन करेंगे। धन्यवाद।